किताबें ज्ञान की वो सागर है जो हमारे आसपास की दुनिया को समझने, सही और गलत के बीच निर्णय लेने में हमारी मदद करती है। मानव सभ्यता को शुरुआत से ही किताबों ने मार्गदर्शक के रूप में काम किया है। हर धर्म और उनके मार्गदर्शन के लिए बहुत सी पवित्र और धार्मिक पुस्तकें हैं जो उन्हें ज्ञान, उपदेश और जीवन के रहस्यों के बारे में बताते हैं। इन किताबों के अतिरिक्त दुनिया में बहुत सी ऐसी भी किताबें हैं जिन्हें बहुत ही खतरनाक और रहस्यमय माना जाता है। इन किताबों के बारे में कहा जाता है कि इन किताबों के अंदर कई ऐसी बातें हैं जिन्हें साधारण इंसान ना ही जाने तो बेहतर है। इसी वजह से इन किताबों को शैतानी किताब के नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। कोडेक्स गिगास। कोडेक्स गिगास डेविल्स बाइबल के नाम से मशहूर है। ये किताब दुनिया की सबसे खतरनाक किताब मानी जाती है। 13वीं शताब्दी में लिखी ये किताब पिछले 700 सालों से एक रहस्य बना हुआ है। इस किताब में कुल 310 पन्ने हैं और सभी पन्ने चमड़े के हैं। कहते हैं कि इस किताब को लिखने के लिए 160 गधों के चमड़ी का इस्तेमाल किया गया था। यह किताब 36 इंच लंबी तथा 23 इंच चौड़ी है। इसका कुल वजन लगभग 85 किलो है। इस किताब को उठाने के लिए कम से कम 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। कहा जाता है कि यह शैतान की सबसे बड़ी किताब है। यह एक ऐसी किताब है जो जिस किसी के भी पास पहुंची उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया। या तो वो पागल हो गया या उसकी जान चली गई। कुछ लोगों का कहना है कि जब उन्होंने किताब को पढ़ना शुरू किया तो वो अक्षर हवा में तैरते हुए नजर आए और उन अक्षरों में आग थी। इसलिए इस पुस्तक का नाम डेविल्स बाइबल पड़ा, क्योंकि इसे किसी दैवी शक्ति ने नहीं बल्कि एक शैतानी शक्ति की प्रेरणा के जरिए लिखा गया था। 13वीं सदी में चेक रिपब्लिक के मठ में एक मोंक रहा करता था। कुछ समय बाद वह मठ के नियमों का उल्लंघन करने लगा। जब यह बात वहां के राजा तक पहुंची तो उन्होंने उस मोंक को मठ का नियम तोड़ने पर जिंदा दीवार में चुनवाने का सजा दिया। ऐसे में उस मोंक ने राजा के सामने एक प्रस्ताव रखा कि अगर राजा उसे एक मौका दे तो वो एक ऐसी किताब लिखेगा जो पूरी मानव जाति के लिए एक बेहद ही अच्छी किताब होगी और यह किताब मठ को हमेशा के लिए गौरवान्वित कर देगी। राजा ने उस मोंक की बात मानकर उसके सामने एक शर्त रखी कि अगर तुम एक रात में ऐसी किताब लिख दोगे तो तुम्हारी सजा माफ कर दी जाएगी, वरना अगली सुबह तुम्हें जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाएगा। मोंक ने राजा की यह शर्त मान ली। राजा ने किताब लिखने की सारी सामग्री उसके पास भिजवा दी। अब उस मोंक ने उस किताब को लिखना शुरू किया, लेकिन आधी रात तक उसने हार मान ली, क्योंकि एक रात में ऐसी किताब लिखना असंभव था। ऐसे में उस मोंक ने शैतानी मंत्रों द्वारा नरक के शैतान लूसीफर का आवाहन किया। लूसीफर से उसने एक रात में किताब लिखने के बदले अपनी आत्मा का सौदा किया। लूसीफर ने उसकी बात मानकर वो किताब लिखवाने में उसकी मदद की और अगली सुबह शैतान ने मोंक की आत्मा को अपने कब्जे में ले लिया। सुबह जब राजा के लोग आए तो उन्होंने जैसे ही किताब को खोला तो कईयों ने अपना दिमागी संतुलन खो दिया और पहले ही दिन से यह किताब चर्चा का विषय बन गई, क्योंकि कोई भी यह बात मानने को तैयार नहीं था कि यह एक रात में लिखी गई है। और तब से यह धारणा बन गई कि इस किताब को शैतान ने लिखा है और इसका नाम रखा गया द डेविल्स बाइबल। यह किताब शैतानी रास्तों पर ले जाने की प्रेरणा देती है। इस किताब की शुरुआत में बाइबल के उपदेशों को लिखा गया है, लेकिन कुछ पेज पलटने के बाद डेविल का 19 इंच लंबा तस्वीर बना है जिसमें शैतान को उसके असली रूप में दर्शाया गया है। इस तस्वीर के बाद के पेजेस में कुछ अजीब कर्मकांडों को बताया गया है, जो ऐसी तांत्रिक क्रियाएं हैं जिनसे आप शैतानी शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। पहले इस किताब में 320 पेज हुआ करते थे, लेकिन बाद में किसी ने इनमें से 10 पेजेस को निकाल लिया। उन पन्नों को किसने और क्यों निकाला, ये सब एक राज है। और उससे भी बड़ा राज ये है कि आखिर उन 10 पेजेस में ऐसा क्या था जो उसे सारी दुनिया से छुपाना पड़ा। ऐसा माना जाता है कि इस किताब में कुछ ऐसे कर्मकांड और तांत्रिक क्रियाएं हैं जिनसे आप शैतानी ताकतों को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस किताब को लोगों से दूर रखा गया है।
आज यह किताब चेक रिपब्लिक के नेशनल लाइब्रेरी में रखा गया है। नीलावंती ग्रंथ। नीलावंती ग्रंथ हिंदू धर्म ग्रंथों का एक ऐसा ग्रंथ है जिसे ब्रिटिश सरकार ने भारत में लिखना, पढ़ना सब बैन कर दिया था और वो प्रतिबंध आज तक बना हुआ है, क्योंकि आज तक जिसने भी इस ग्रंथ को पढ़ने की कोशिश की वो या तो रहस्यमय तरीके से मारा गया या फिर वो अपना मानसिक संतुलन खोकर पागल हो गया। ऐसा माना जाता है कि इस ग्रंथ को पढ़ने वाला व्यक्ति किसी भी जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि आत्माओं से भी बात कर सकता है। वह दुनिया भर में छुपे किसी भी खजाने का पता लगा सकता है। साथ ही साथ वो अपने पास्ट में जाकर उसे बदल भी सकता है। इस रहस्यमय किताब की खोज में अब तक हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, क्योंकि ये एक शापित ग्रंथ है। ऐसा माना जाता है कि इस किताब को नीलावंती नामक एक यक्षिणी ने लिखा था। एक बार यक्ष नियमों का उल्लंघन करने के कारण एक यक्षिणी को पृथ्वी पर मानव रूप में जन्म लेने का श्राप मिला। उसी श्राप की वजह से उस यक्षिणी को पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा, जिसका नाम नीलावंती था। इंसानों के बीच रहकर उनकी भलाई के लिए उसने नीलावंती नामक ग्रंथ लिखा, लेकिन कई तांत्रिक नीलावंती के पूर्व जन्म को जानते थे, इसलिए वो नीलावंती से उसका किताब प्राप्त करना चाहते थे, ताकि वे उस किताब का ज्ञान का उपयोग अपने निजी स्वार्थ के लिए कर सके। कुछ लोगों की ऐसी मंशा देखकर नीलावंती ने खुद उस किताब को श्राप दिया कि जो कोई भी व्यक्ति इस किताब को अपने स्वार्थ के लिए पढ़ेगा उसकी मौत हो जाए। ऐसा श्राप देने के बाद नीलावंती वापस यक्षलोक चली गई। कहा जाता है कि तब से अब तक हजारों लोग इस किताब को पढ़कर अपनी जान गंवा चुके हैं। आज के समय में यह किताब कहाँ है, इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। बुक ऑफ सोएगा। इस किताब को बुक ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है। इस किताब के बारे में कहा जाता है कि ये एक बेहद रहस्यमयी किताब है। ऐसा माना जाता है कि इस किताब में आत्मा से जुड़े अनेक अनसुलझे रहस्यों और उनके जादुई क्रियाओं के बारे में बताया गया है। इस किताब को किसने, कब और क्यों लिखा, इसकी सही जानकारी आज भी किसी के पास नहीं है। ये किताब हिब्रू और अल्केमिकल सिंबल्स से भरी पड़ी है। इस किताब को एक सीक्रेट कोड की भाषा में लिखा गया है, जिसे समझना आम आदमी के बस की बात नहीं है। इस किताब के हर एक शब्द को एक ग्रिड के अलग अलग भाग में रखा गया है। इस किताब के शब्दों का असल मतलब क्या है, ये आज तक किसी को समझ नहीं आया। लेकिन इस किताब को लेकर यह माना जाता है कि 1552 ईस्वी में यह किताब इंग्लैंड के मशहूर विद्वान जॉन डी के पास थी। बताया जाता है कि इस किताब को जॉन डी ने डिकोड करने की पूरी कोशिश की थी। जैसे जैसे जॉन डी ने इस रहस्यमयी किताब के कुछ अंशों को डिकोड करना शुरू किया, वो समझ गए थे कि यह किताब जादुई मंत्रों से भरी हुई है। इस किताब के महज कुछ ही बात को डिकोड करने में जॉन डी की पूरी उम्र बीत गई और उनके मरने के बाद यह किताब कहाँ गई उसके बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं थी। इस किताब को एक विलुप्त किताब मान लिया गया, लेकिन अचानक से साल 1990 में इस किताब को ब्रिटिश लाइब्रेरी के एक कोने में देखा गया। उसी साल इस किताब की दूसरी प्रति बोडलियन लाइब्रेरीज ऑफ ऑक्सफोर्ड से बरामद हुई। इन दोनों ही लाइब्रेरीज के अधिकारियों का यह दावा था कि इससे पहले यह किताब उन लाइब्रेरीज में नहीं थी। यह किताब आज भी इन दोनों लाइब्रेरीज में पड़ी हुई है और इस किताब को आज भी कोई डिकोड नहीं कर सका है। द ग्रैंड ग्रीमोयर। इस किताब के बारे में बताया जाता है कि यह किताब एक ऐसे व्यक्ति द्वारा लिखा गया था जो किसी बुरी आत्मा के वश में था। इस किताब को 15वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में लिखा गया था। इस किताब में शैतानी आत्माओं को बुलाने और काला जादू की कई विधियों का विस्तृत वर्णन है। इस किताब में तांत्रिक क्रियाओं और शैतान के समक्ष इंसानों की बलि देने की क्रिया को भी विस्तार से समझाया गया है। इस किताब के बारे में ऐसा माना जाता है कि यह किताब पढ़ने वाले के दिमाग पर इतना बुरा असर डालता है कि जो भी व्यक्ति इस किताब को पूरा पढ़ता है वो बुरी आत्माओं के काबू में आ जाता है। इस रहस्यमयी किताब को पढ़ने से होने वाले दुष्परिणामों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया कि इस किताब को लोगों की पहुंच से दूर रखा जाए, जिसके बाद इस किताब पर अनेक तरह के तंत्र मंत्र करने के बाद इसे वेटिकन सिटी के एक गुप्त जगह पर रख दिया गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये चारों किताब मिल जाए
तो आप सबसे पहले कौन सा किताब पढ़ना चाहेंगे? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।